नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनली सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज की दूसरी क्लास। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, औसत क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहली क्लास जाके देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो दूसरी कहीं ना कहीं समझने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है। तो पहली क्लास देख लें, उसको देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिशनल तरीके से भी चीज़ों को जानेंगे, ट्रिकी तरीके से जानेंगे, कॉन्सेप्ट से सीखते चलेंगे। तो ये दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप छोड़ें, आप पहले दूसरा सॉल्व करें, क्योंकि अब ये में एक रिदम में, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं सॉल्व करते हुए। जैसे कि पहली क्लास का अगर आपने देखा है तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, और दूसरी क्लास का मुझे पहला क्वेश्चन ये उसी रिदम में लेना था, लेकिन बीच में ये क्वेश्चन आ गया था। थोड़ा सा अभी और आगे ये टाइप आएगा तो इसको हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन साहब ये है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो साहब प्रथम 50 जो विषम संख्याएं हैं वो पहली विषम संख्या होगी 1, अगली हो जाएगी 3, अगली हो जाएगी 5, 7 डाट 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 डाट, इसी तरह 99। साहब जैसा कि आप जानते हैं कुल जितनी संख्याएं दी गई होती हैं उसमें आधी सम होती हैं और आधी होती हैं विषम। तो साहब यहाँ कह रहा 50 विषम संख्या, तो 50 विषम संख्या कहाँ तक की गिनती मिलेगी, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 50 विषम संख्या होगी और 50 सम संख्या होगी, ठीक है ना। क्योंकि टोटल जितने नंबर होते हैं उसमें आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। तो 50 विषम संख्या हमको 1 से 100 तक की गिनती मिलेगी। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो कहीं से कुछ भी औसत निकालना हो, चाहे प्रथम 50 चाहे कहीं 20 से 50, कुछ भी औसत निकालना हो, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ लीजिए। जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, पहला और लास्ट वाला नंबर जोड़ के उसका आधा कर दें तो साहब 1 और 99 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, और 100 को साहब 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 50। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म। तो ये हो गया औसत। कहीं से पूछे, प्रथम 50 का पूछे, अब 20 से कहीं पूछे, जैसे ये कह रहा प्रथम 50 मतलब 1 से 100 तक की जितनी 50 जितनी भी विषम संख्या है, क्वेश्चन ये कह देता कि नहीं हमको 151 से लेकर 250 तक की सभी विषम संख्याओं का। तो वहाँ आप क्या करते भाई, 151 पहली विषम संख्या है, उसके बाद 153 है, डाट डाट डाट, इसी क्रम में 250 तक जो अंतिम विषम संख्या होगी वो हो जाएगी 249। तो इसको क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ेंगे और 2 से कर देंगे भाग। तो साहब जब भी कहीं से कुछ भी औसत पूछे, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो पहला और अंतिम जोड़ेंगे और कर देंगे आधा, ठीक है। ये तो हो गया आपका तरीके से। दूसरा साहब इसका फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, फार्मूला होता है या ट्रिक होता है। ये ट्रिक बनाया जाता है एपीजीपी से, जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था, समांतर श्रेणी वाले फार्मूले से बनाया जाता है। फार्मूला ये होता है, अगर प्रथम n विषम संख्या का औसत पूछे, ऑड नंबर का एवरेज पूछे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे, प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे साहब, संख्या का औसत पूछे तो फार्मूला होता है n + 1, नहीं सॉरी, ये सम संख्या का होता है। तो औसत होता है केवल, औसत केवल होता है n। इसका मतलब ये हो गया जितनी संख्याएं औसत उतना, कितना प्रथम 50, तो औसत भी कितना होगा साहब 50 ही होगा। ये फार्मूला होता है, इसको भी आप रट लें, याद कर लें, क्योंकि पेपर में भी आगे मिलेगा हूबहू केवल फार्मूला ही पूछ लेता है, फार्मूले के आधार पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो केवल होता है n। लेकिन ये कब लगेगा, जब प्रथम ही n पूछेगा। कहीं 20 से पूछ लिया तो ये फार्मूला हो जाएगा गलत, ठीक है। तो आप इस तरह से लगा लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं बातों को। चलिए, तो साहब ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब साहब इसी क्वेश्चन में कहा है प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लेकिन क्वेश्चन ये कह देता 50 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ लेता। तो साहब इन दोनों प्रश्न में हो जाएगा अंतर।
तो साहब ऐसा ना करिएगा जल्दबाजी में कि ये दोनों प्रश्न को एक ही समझ बचिएगा। बाबू प्रथम 50 विषम संख्या यानी कि 1 से 100 तक की गिनती, लेकिन कह रहा केवल 50 तक की सब विषम संख्या। तो 50 तक मतलब 1 से 50 तक की गिनती में कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी? 25। जैसा कि अभी हमने बताया कि टोटल जितने नंबर होते हैं उसमें आधे सम होते हैं आधे विषम। अगर क्वेश्चन का 50 तक यानी कि इसके आगे नहीं जाना है, केवल 50 तक जितनी भी विषम संख्याएं आपको मिले, तो 50 तक की गिनती में 25 विषम संख्याएं मिलेंगी, तो इसका औसत हो जाएगा n, क्योंकि n क्रमागत प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n, तो 1 से 50 तक 25 ही तो विषम संख्या मिलेगी, वही प्रथम 25। ठीक है। दूसरा, अगर आपको फार्मूला वगैरह नहीं याद है, लेकिन याद रखिएगा आप साहब, क्योंकि आगे ये काम आने वाली बातें हैं। तो साहब 50 तक की गिनती विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा? 7 होगा, ऐसे डाट 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 लास्ट वाला होगा 49। तो हमने बताया यदि संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो पहला और लास्ट जोड़ के कर देंगे आधा, तो पहला है 1, लास्ट वाला 49, 49 और 1 हो जाएगा 50, और 50 का आधा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 25। तो ऐसे भी लगाइएगा। ठीक है। तो मेरा बताने का बस इतना सा मकसद था। प्रथम 50 विषम संख्या, 50 तक की विषम संख्या में अंतर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें साहब। अगला क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है 21 से 81 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ आप n वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि वो फार्मूला तभी लगेगा जब प्रथम n कहे विषम प्राकृतिक संख्याओं, लेकिन ये प्रथम नहीं है, ये कहीं बीच से पूछ लिया। और साहब जब 20 से पूछे तो कह रहा 21 और 81 के बीच, यानी ना 21 ना 81, इनके बीच। तो 21 के आगे पहली विषम संख्या हो जाएगी 23, 23 के बाद 25, ऐसे डाट 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 81 से पहली जो विषम संख्या मिलेगी वो मिलेगी 79, क्योंकि इनके बीच लेना है। तो भाई यही ना होगी विषम संख्या साहब, 79 हो जाएगी। तो संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो हमने तरीका बताया, पहला और लास्ट वाला जोड़ के कर दीजिए आधा। तो पहला साहब है 23, लास्ट वाला 79, और 23 में 79 जोड़ेंगे तो 9 3 12 से हो जाएगा 1, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा 102, और 102 को 2 से भाग करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 51, यानी कि सही जवाब ऑप्शन है खत्म। ठीक है। तो आपको ये भी तरीका आना चाहिए साहब। ठीक है। CHSL 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम ये दोनों जो भी जोड़ सकते थे, 81 और 21 भी जोड़ के आधा कर सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप तरीके से इस तरह लगाएंगे, कभी कहीं फंसेंगे नहीं, कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को साहब नोट कर लिया करें। क्वेश्चन कह रहा है 50 तक की सभी, 50 तक की कहा है सभी सम संख्याओं का औसत। तो साहब 50 तक की सभी सम संख्या, तो साहब फार्मूले से अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो 50 तक में पहली सम संख्या होगी 2, अगली होगी 4, फिर होगी 6, डाट डाट फिर होगी 48, और साहब 50 भी तो एक सम संख्या है। तो इनका औसत पूछा तो साहब हमने पहले ही बता रखा है, कहीं से कुछ भी औसत पूछे, यदि संख्याओं के बीच का गैप डिफरेंस है, अंतर समान है, तो पहला और अंतिम पद जोड़िए। तो पहला है 50, लास्ट वाला है 2, पहला है 2, लास्ट वाला है 50, 50 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 52, 50 में साहब 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 52, और मित्र 52 को जब 2 से भाग करेंगे, 52 से 2 से भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 26, खत्म। इतनी सी बात है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर बताते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया भाई बेसिक तरीका, बिल्कुल जो हर जगह अप्लाई होगा, संख्याओं के बीच केवल अंतर समान हो। दूसरा बाबू, अगर आपको प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत बताना, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है, प्राकृतिक संख्या नहीं, प्रथम n सम 2 बार हमने लिख दिया, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है, साहब। तो इसका फार्मूला होता है n+1। तो साहब ये कब लगाएंगे? कह रहा है 50 तक की सभी, मतलब 50 तक मतलब 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो बाबू 1 से 50 तक जो सम संख्याओं की संख्या होगी 25। जैसा कि भी हम कई बार बता चुके हैं आपको, टोटल जितने नंबर होते हैं उसमें आधे ऑड होते हैं, आधे इवन, आधे सम होते हैं, आधे विषम। तो 50 तक की गिनती में साहब 25 सम संख्या ना होगी, तो इसको 25 सम संख्या कह लीजिए, 25 सम संख्या कह लीजिए, या प्रथम 25 सम संख्या कह लीजिए, क्योंकि 1 से शुरू करते प्रथम 25 ही तो मिलेगा, प्रथम 25 सम संख्या भी कह सकते हैं। तो साहब इस फार्मूले से अगर निकालेंगे तो प्रथम 25 सम संख्या का औसत बताना है, तो 25 धन 1 बराबर 26 भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खत्म।
तो साहब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको ये फार्मूला भी होना चाहिए या, ठीक है। वीडियो रोक के नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साहब ये हो गया। अब इसमें भी एक बात और जान लें, यहाँ का है 50 तक की सम संख्या। अगर ये कहता कि प्रथम 50, जैसे विषम वाले में कहा था प्रथम 50 विषम संख्या, उसी तरह यहाँ कहता प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत। तो साहब इस बात को ध्यान से समझ लें, 50 तक यानी कि 50 से आगे नहीं जाना है, और 50 तक केवल 25 ही सम संख्या मिलेगी। लेकिन प्रथम 50 सम संख्या, 50 सम से कहां तक गिनती आप लिखेंगे, 100 तक की गिनती में आपको मिलेगी प्रथम 50 सम संख्या। तो भाई फार्मूले लगाएंगे तो प्रथम 50 n+1 यानी कि 50 धन 1, आपका जवाब हो जाता है 51। और तरीके से लगाते तो भाई पहली सम संख्या 2, अगला 4, अगला 6 और डाट डाट 50 सम संख्या आपको 100 तक की गिनती में ढूंढना पड़ेगा। तो भाई संख्याओं के बीच अंतर समान है, तो पहला 2, लास्ट वाला है 100, और 100 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 102, और 102 को 2 से भाग करेंगे रिजल्ट हो जाएगा 51। तो साहब मेरा बताने का बस इतना सा मतलब है, कभी प्रश्न में दिख जाए ये 50 तक और प्रथम 50, तो साहब ये दोनों को एक प्रश्न आप मत समझ बैठेगा, दोनों अलग अलग प्रश्न है। ये 50 तक है और ये प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या 100 तक की गिनती में, और ये केवल 50 तक ही सम संख्या ढूंढना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, पहले 101, यहां कुछ लिखना है। अब यहां क्या होगा, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कुछ होगा। पहले 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो साहब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने जो फार्मूला बताया वो आपको याद रहना चाहिए, उसका भी यूज कहीं ना कहीं होता है। तो एक बार क्वेश्चन को आप देख लें, बनाएं, फिर हम बताते हैं। चलिए, तो बात साहब ये है कि भाई हमने पहली क्लास में बताया था, अगर प्रथम नहीं, क्या लिख दिए भाई, प्रथम को हम क्या लिख दिए, प्रमथ लिख दिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे, संख्या का औसत अगर पूछे तो साहब प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो औसत होता है साहब वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपको याद रहना चाहिए। और आज की क्लास में हमने बताया प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का औसत हमने बताया, साहब का औसत बराबर बताया n+1। अभी शायद पिछले क्वेश्चन हमने ये बात आपको बताई है, ठीक है, हाँ पिछले क्वेश्चन में ये बात बताई है। दूसरा भाई आज एक और हमने बताया कि प्रथम n विषम यानी कि ऑड नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का, जो भी प्राकृतिक नहीं लिखा हमने जगह का में, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का जो औसत होता है साहब, औसत होता है वो केवल होता है n। तो साहब ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कतई नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए अब ये फार्मूला आप देख लें, लिख लें वीडियो रोक के, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 101 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 102 है। पहले या प्रथम मतलब बात एक ही है, 101 संख्याओं का औसत कितना है, 102, मतलब संख्याओं से औसत एक ज़्यादा। तो साहब जितनी संख्याएं होती हैं उसमें अगर एक जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाए तो किसका औसत होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। अच्छा जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक ज़्यादा, जितनी संख्याएं होती हैं साहब उससे एक ज़्यादा किसका औसत होता है, आप कहेंगे सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। तो 101 संख्या है, उससे औसत एक ही तो ज़्यादा 102, तो किसका औसत होता था, सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, खत्म। तो इस प्रश्न को आप तभी लगा पाएंगे जब इस बात की आपको जानकारी होगी। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सब भी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है, पहली 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये भी 2019 CHSL का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के बनाएं, शायद आपका बन भी गया होगा क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं। तो साहब आपको पता चल गया होगा, जितनी संख्याएं उतना ही औसत किसका होता है, आप कहेंगे
प्रथम n विषम संख्याओं का, जितनी संख्या है उतना औसत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ हो जाएगा विषम, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन ये है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, इसमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है? अधिक से अधिक। तो मेरे प्यारे साथियों, औसत शून्य है तो साहब औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो मित्र, औसत शून्य तभी आ सकता है जब जो संख्याओं का योग हो वो भी शून्य हो। संख्याओं का योग क्या हो? शून्य हो, बटे संख्याओं की संख्या 1088 है। तो जब योग शून्य हो और उसको 1088 से भाग करेंगे तो औसत भी क्या आएगा? शून्य। तो ये तभी पॉसिबल है साहब औसत शून्य, जब संख्याओं का जो योग है वो भी शून्य है। तो अब साहब कुल संख्याएं कितनी है? 1088। तो साहब अब मुझे एक बात बताइए, 1088 संख्याएं हैं तो भाई एक पहली संख्या होगी, फिर क्या होगी? दूसरी संख्या होगी, इसी तरह तीसरी संख्या होगी, फिर चौथी संख्या से डाट 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 उड़ेगी और फिर एक बार अंतिम संख्या 1088वीं संख्या भी होगी। तो साहब अब कुल मिला जुला के इसमें क्या हो, अगर जो इसमें एक संख्या कोई ऐसी मान लीजिए जो लास्ट वाला नंबर है 1088वीं जो संख्या है उसको हम प्लस 10,000 मान लिए, कुछ भी मतलब ये काल्पनिक बात है, हम प्लस 10,000 मान लिए कि 1088वीं जो लास्ट नंबर है उसको हम धनात्मक 10,000 मान लिए। बाकी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी 1087वीं संख्या तक कोई -1 है, कोई -2 है, कोई -3 है, मतलब ऐसे माइनस में माने, और 1087वीं तक की जितनी संख्याएं हैं उसको हमने मान लिया ऋणात्मक। 1087 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको सभी को सभी हमने मान लिया कोई ऋणात्मक संख्या, कुछ भी ऋणात्मक ऐसे मान लिया, और संयोग से ऐसा कुछ नंबर माना कि इन सब को जोड़ के -10,000 आए। तो साहब जब -10,000 आएगा तो -10,000 और प्लस 10,000 को जब जोड़ेंगे, जोड़ के हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1088वीं संख्याएं हैं और इसका औसत भी शून्य है तो इसमें अधिकतम जो ऋणात्मक संख्या है वो 1087 आप मान सकते हैं। ऑप्शन डी खत्म। तो साहब ऐसे प्रश्न को आप रट लीजिए। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि औसत शून्य आ रहा है तो धनात्मक कहे, कितनी अधिकतम सम संख्याएं धनात्मक मान सकते हैं, कितनी अधिकतम संख्याएं ऋणात्मक मान सकते हैं, तो जितने टोटल नंबर होते हैं उससे एक कम इसका सदैव आंसर होता है। तो कितने नंबर है? 188 संख्या है, तो इसका इससे एक कम सही जवाब हो जाएगा 1087 खत्म। ठीक है, क्यों ऐसा होता है हमने ये बात भी आपको बता दी। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है एसएससी CGL 2020। ये थोड़ा सा डेट मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्यों डेट गड़बड़ लग रहा है साहब? हो गया मेरे ऑपरेटर से गड़बड़ हो गया, क्योंकि 2020 जून में चल रहा था, कोविड था, लॉकडाउन, तो एग्जाम का मेरे ऑपरेटर ने करवा दिया। ये पक्का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया मेरे ऑपरेटर ने टाइप करने में। भाई एग्जाम का ही क्वेश्चन है 101%, लेकिन यहाँ डेट कुछ इन्होंने लिखने में गड़बड़ी कर दिया। भाई मेरे ऑपरेटर भी यंग है, तो जानते हैं लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 27 धनात्मक संख्याओं का औसत शून्य है, तो इसमें कितनी अधिकतम संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं? शायद आप सभी लोगों का जवाब हो गया होगा। ऑप्शन डी खत्म। क्यों हो गया होगा? पिछले क्वेश्चन में आपने इस बात को सीख लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साहब। चलिए एक बार क्वेश्चन को रोक के बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना भाई, इसका भी फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है, इन सब क्वेश्चनों का फार्मूला होता है भाई। ट्रिक कहाँ लगेगा? संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो तो पहला और अंतिम जोड़ के कर दें आधा। लेकिन प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 का वर्ग 1, अगला 2 का वर्ग 4, अगला 3 का वर्ग 9, अगला 4 का वर्ग 16। अंतर समान नहीं हो रहा है, तो साहब जहाँ पे अंतर समान नहीं होता वहाँ ट्रिक नहीं लगता, फार्मूला ही लगता है। तो मित्र अब अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का साहब जो योग होता है, वर्गों का योग जो होता है मित्र, वर्गों का जो योग होता है वो होता है n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6।
साहब योग निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ गया। चूंकि आपको बताना है औसत, और साहब औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो साहब अगर ये n प्रथम n संख्याओं का योग है और संख्याएं हैं n, तो n से n कैंसिल कर दें तो एवरेज का फार्मूला हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो साहब एक काम करते, इतना फार्मूला उतना काहे रटे भाई। कुछ देखिए, हम कंपटीशन वाले, हम चाहते हैं भाई चीज़ें कुछ ऐसी हो कि एक ही चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो साहब अगर मेरा मानना ये है कि आप कुछ ना करें, योग का फार्मूला आपका याद होगा, ये एक योग का केवल फार्मूला याद रखें, क्योंकि योग आपके नंबर सिस्टम में भी काम आना है। और बाबू जब आप योग निकाल लेंगे तो औसत निकालने में क्या है, क्योंकि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, पदों का आप योग निकाल लिया तो संख्या से कर देना है भाग। तो ये तो फार्मूला आप रट लें योग के लिए, केवल योग के लिए मत रटिए कि औसत के लिए होता है कि हटा के मत रटिए, केवल एक फार्मूला याद रखिए, ये वर्गों का योग होता है। और साहब योग निकल जाएगा तो औसत खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि योग बटे संख्या, कुल योग बटे संख्या औसत होता है। तो ये होता है n, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती 1 2 3 4 5। लेकिन साहब कभी कभी कह दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत पूछ ले, प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत पूछ ले, तो साहब कुछ नहीं, अब उसके लिए एक अलग फार्मूला याद करें। औसत के लिए मत रटिए, बस घनों का योग निकाल लीजिए। घनों का योग नंबर सिस्टम ने बताया है, योग का फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। साहब योग निकाल लीजिए, और योग निकाल लेंगे तो औसत अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो योग वाला फार्मूला रटिए। हम तो कहते हैं क्या मतलब दुनिया भर का फार्मूला रटने का, भाई योग निकाल लीजिए, संख्या से भाग के औसत हो गया। अच्छा साहब एक और रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन कहता है n तक के सभी, अरे जी लिख जाए, n तक के सभी सम कहे या विषम कहे, विषम संख्या के यहां भी वर्गों का औसत पूछ ले, संख्या के वर्गों का औसत पूछ ले साहब, संख्या के वर्गों का औसत पूछ ले। तो औसत मत निकालिए, आप योग निकालिए। भाई योग वाला फार्मूला रटे रहेंगे, नंबर सिस्टम में भी काम आएगा, औसत में भी काम आएगा। तो चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, इसके योग का फार्मूला होता है फार्मूला n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। मित्र ये सम या विषम संख्या के योग का फार्मूला होता है। और साहब अगर आप योग निकाल लिए तो औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। बाकी उसके लिए फार्मूला होता है, सम या विषम के लिए होता है कि 4a² -1 डिवाइड बाई 2। तो ये सब क्या फार्मूला रटना दुनिया भर का, क्यों फार्मूला रटे हैं बहुत सारा। भाई हम 3 फार्मूला रट लें, हमारा योग भी निकल जाएगा, औसत भी निकल जाएगा, तो खत्म बात। इस फार्मूले हम जीएस रटेंगे, याद करेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के नोट कर लें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो साहब पेपर ने पूछा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो साहब योग निकाल लें, योग हो जाएगा 20, n का मान हो जाएगा 20, n की जगह 20 रखेंगे, 20 और 1 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। साहब आपने ये योग निकाल लिया, आपने फटाक से योग निकाल लिया। चूंकि आपको औसत बताना है तो योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 20 है, तो साहब 20 से 20 कट गया। कौन सा टाइम लगा, क्यों फार्मूला याद करें भाई, संख्या से भाग कर दी, 20 से 20 कट गया, 3 से भाग कर दीजिए साहब। इसको 3 से आप भाग करेंगे हो जाएगा 7, और इसको 3 से भाग करेंगे हो जाएगा 2, और 7 का गुणा करेंगे 41 में, 7 1 कम 7, 7 चौके 28, 288 भागा 2, 2 से 7 भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 3 अच्छा 143.5। शायद मेरा कैलकुलेशन सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ने खत्म। तो आप साहब योग का फार्मूला याद करें, औसत निकाल लीजिएगा बटे संख्या करके। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन लगाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वर्गों का औसत पूछ लिया, तो प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो साहब वर्गों का औसत पूछा, अभी हमने फार्मूला लिखवाया, वर्गों का कहे या घनों का औसत, तो योग निकाल लीजिए। तो साहब जब योग निकालेंगे, साहब योग निकालेंगे तो हमने फार्मूला लिखवाया n और n+1 और n+2 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा योग। तो साहब हमने एक बात ये लिखवाया है, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन फार्मूला भाई, ये हमने ये लिखवाया था प्रथम n नहीं, n तक के सभी सम संख्या के योग के फार्मूला अप्लाई करते हैं साहब। तो n तक के मतलब भाई प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत। तो साहब प्रथम
15 जो सम संख्याएं मिलेंगी मित्र वो कहां से कहां तक मिलेंगी, तो आप कहेंगे प्रथम जो 15 सम संख्या मिलेगी वो 1 से 30 तक की गिनती में। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कुल जितने नंबर होते हैं उसमें आधे सम होते हैं और आधे विषम, तो साहब 1 से 30 तक की गिनती में, तो 30 तक की सम संख्या, तो भाई 30 तक की सम संख्या में n का जो मान होगा, अंतिम जो 15वीं सम संख्या क्या होगी, वो होगी 30। यहाँ पे n का मान अंतिम नंबर रखते हैं, तो अंतिम सम संख्या हो जाएगी 30 गुणे 30 और 1 31 गुणे 30 और 2 32 बटे 6। ये तो साहब निकल के आ गया योग, लेकिन संख्याएं कितनी हैं, आप कहेंगे संख्याएं केवल 15 है, तो बटे 15 कर दीजिए साहब। 15 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 से इसको भाग करेंगे 3 बार में, अब हो गया 31 गुणे 32 बटे 3। तो 31 गुणे 32 बटे 3 का मतलब लास्ट में 2 1 कम 2 आना चाहिए, भाई 2 1 कम 2 आना चाहिए, तो भाई 3 का इसमें गुणा करेंगे 0, 2 यहाँ भी आएगा, 2 सब में आएगा, तो भाई आपको गुणा करके भागी करना पड़ेगा साहब। तो 31 का 2 में गुणा करेंगे, 31 गुना 62 2, शेष हो जाएगा 6, 31 3 93 6 99 भागा 3, साहब 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 0, यानी कि 330 सही 2 बटे 3, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, तो साहब योग निकाल के आप ऑप्शन निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम 20 विषम संख्या, तो प्रथम 20 विषम संख्या कहां तक की गिनती मिलेगी, 40 तक की। तो 40 तक भी जो अंतिम विषम, 40 तक में विषम संख्या अंतिम वाली क्या होगी, 39। तो यहाँ n का मान रखेंगे 39 गुणे 39 और 41 गुणे 39 2 41 बटे 6। साहब योग आ गया, कितनी विषम संख्या है, 20। बस आपको यहाँ से गुणा भाग कर लेना साहब, कैलकुलेशन करके आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करें, MTS 2021 का है, फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है 5 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा। MTS 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। गुणज मतलब 5 से कटने वाली पहली जो है 10 संख्या, तो 5 से कटने जो पहली संख्या होगी वो होगी 5 10 15 20, यही सब होगा ना, 25 और डाट 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 डाट, तो 10वीं संख्या होगी, हो जाएगी 5 में 50। इसका औसत बताना है। तो साहब औसत बताना है, तो मित्र जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 50 और 5 55, और 55 को किससे भाग कर देंगे, 2 से। जब भी संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो पहला और अंतिम जोड़ी उसका कर दीजिए आधा। तो साहब इसको जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 27.5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मित्र क्या करें, दूसरा जब भी गुणजों का औसत पूछे, गुणजों का औसत पूछे 5 के गुणजों का औसत, तो 5 से कटने वाला पहला नंबर हो जाएगा 5, 5 से कटने वाला पहला नंबर हो जाएगा 5, और जो 10वां नंबर होगा 5 10 में 50, यानी कि अंतिम नंबर हो जाएगा 50। ठीक है, तो हमने बताया पहला 5 है और लास्ट वाला 50 है, इनको जोड़ दीजिए, अंतर तो समान रहना, बटे 2 कर दीजिए। तो बटे 2 करेंगे तो बाबू 50 और 5 55, 55 को 2 से भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 27.5। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज और आप रख सकते हैं, अक्सर आप देखते होंगे ट्रिक मिल जाता है, तो ट्रिक कुछ नहीं साहब, आपने यहाँ से एक ट्रिक आप और बना सकते हैं। पहला नंबर 5 है, लास्ट वाला 50 है, हमने कहा दोनों को जोड़िए और कर दीजिए 2 से भाग। भाई जब गुणजों का औसत पूछे 5 के प्रथम 10 गुणज, तो 5 से पहला कटने वाला नंबर 5 है, 10वां 5 10 50, तो साहब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे हाँ सर 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन है तो बचेगा 1 धन 10 बटे 2, तो साहब यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 10 और 1 11 बटे 2। तो साहब यहाँ से एक ट्रिक और बना, जब गुणजों का औसत पूछे, लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगा, ये जो हम बताने जा रहे हैं, जब ये शुरू से पूछे, कहीं बीच से पूछ लिया तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। कह दे कि 51 से 100 तक के 5 के गुणजों का औसत बताइए, तो बाबू तब सबसे बेहतरीन तरीका 51 से 100 तक में पहला 5 से कटने वाला नंबर होगा 55 और लास्ट वाला होगा 100, पहला और अंतिम जोड़िए और कर दीजिए 2 से भाग। लेकिन साहब लोग ट्रिक जानते, कहते हैं इससे आसान तो ये है, तो आसान ये तरीका ये है साहब, 5 के गुणज पूछ रहा है तो 5 लिख दीजिए, कितने गुणज 10, अरे यहीं से तो ट्रिक बना, यहीं से ट्रिक बना, कहीं बाहर से ट्रिक नहीं आता, अगर बेसिक तरीके से लगाए ट्रिक वहीं से बनता है। 5 का पहला गुणज हो गया 5, कितने गुणज चाहिए 10, उससे 1 ज़्यादा लीजिए 11 बटे 2, ऐसे डाइट भी लगा सकते, तो हो जाएगा 55 बटे 2, और 55 बटे 2 का मतलब 27.5। तो मित्र ये ट्रिक तभी लगेगा जब ये चीज़ें शुरू से पूछी जाएंगी। अब ये 20 से पूछ ले तो ये सब तरीका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आप सबसे बढ़िया इस तरीके से ही लगा लीजिएगा। ठीक है मित्र, चलिए नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, 8 के प्रथम 20। तो भाई एक तरीका हो गया 8 लिख दीजिए, 20 गुणज है तो इससे एक आगे 21 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए और 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 4 और 21 में 4 का गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन सी सही। दूसरा, अगर ये बीच से कहीं होता तो 8 का पहला गुणज हो जाएगा 8 और 20वां जो गुणज होगा 20/160। इन दोनों को साहब जोड़ लीजिए और जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो जोड़ देंगे हो जाएगा 168 और 168 को मित्र जब आप 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 84। ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साहब मुझे लग रहा भाई आधे घंटे से बड़ा क्लास नहीं करना है, भले ही 5-6 क्लास हो जाए इसकी, ठीक है। आप भी पढ़ेंगे, भाई वीडियो लंबा हो जाता है, तुमको पता है आप भी पढ़ते नहीं ढंग से। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज़ अगर क्लास समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, क्योंकि अगली बार जब तीसरी क्लास औसत की है तो भी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलती हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।